अच्छा, क्या मुद्दा है? सबसे पहले तो मीडिया के सभी बंधुओं का स्वागत है यहाँ पे और सबको अभिनंदन है। आज 7 संगठन जिसमें अखिल भारतीय राष्ट्रवादी किसान संगठन से मैं चंदन कुमार सिंह, ब्रह्मर्षि विकास मंच फेडरेशन से बिहार प्रदेश अध्यक्ष पुष्कर नारायण जी हैं, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच से गोविंद सिंह हैं, ब्रह्मर्षि विकास मंच फाउंडेशन से बिहार प्रदेश अध्यक्ष मणिभूषण शर्मा जी हैं, स्वर्ण सेना से उनके प्रतिनिधि सिद्धार्थ जी आए हुए हैं और अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितेश सिंह कछवाहा जी हैं, करनी सेना से हमारे प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इन सभी संगठनों के माध्यम से ये एक समेकित रूप से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसलिए किया गया है कि कुछ दिन पहले आप लोगों के न्यूज़ चैनल पे एक घटना आपने देखा होगा, SC/ST एक्ट को लेके एक पत्रकार हैं तथाकथित पत्रकार जिनका नाम वेद प्रकाश है। तथाकथित पत्रकार इसलिए क्योंकि वो शायद यूट्यूबर हैं। मुझे जो आप लोगों से ही जानकारी मिली है कि वो पत्रकार नहीं है, एक यूट्यूबर हैं और अपने वीडियो के माध्यम से हिंदू धर्म के देवी देवताओं पे जो वो टिप्पणी करते हैं जिससे समाज में वैमनस्व की स्थिति पैदा होती है। जाति सूचक शब्दों का प्रयोग वो करते हैं, लेकिन हमारी सरकार और हमारा प्रशासन उस पर एक्शन नहीं लेता है। वहीं पे एक लड़का जो समझाने का प्रयत्न करता है इस पत्रकार को या यूट्यूबर को, तो उसके ऊपर, जबकि उसके वीडियो में कहीं भी जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बावजूद उस पर हरिजन एक्ट लगाकर कई थाने की पुलिस उसको खोज रही है। तो इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम सरकार से जानना चाहते हैं कि हमारे साथ यह दोगला और सौतेला व्यवहार क्यों हो रहा है। और अभी तक वेद प्रकाश पे बिहार के 17 जिलों में FIR दर्ज हो चुका है, बावजूद उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है। और हम सभी स्वर्ण संगठन के जितने भी संगठन के प्रतिनिधि यहाँ हैं, हम सब ने मिलकर निर्णय लिया है कि आपके माध्यम से हम अपना संदेश सरकार तक पहुँचा रहे हैं और सरकार यदि नहीं मानती है तो फिर हम आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। सर, आखिर सरकार क्यों गिरफ्तार नहीं कर रहा है? किनके इशारे पर ये जो देवी देवताओं का आपत्तिजनक सोशल मीडिया पर कई लोग और कर रहे हैं, उस लोग पर क्या कार्रवाई किए जाएगी? हम कहते हैं कि सिर्फ SC/ST एक्ट आपके पास इसलिए तो नहीं है कि आप उन लोगों को परेशान करें जो अगर उससे सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। सवाल पूछना यदि गुनाह है तो आप फिर उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं भाई, जो समाज में लगातार जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके वैमनस्यता फैला रहा है। और आप उसके कई वीडियोस देखेंगे जिसमें देवी देवताओं के ऊपर भद्र टिप्पणी, माँ दुर्गा को बहुत ही आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करता है माँ दुर्गा के लिए, हिंदू देवी देवताओं के लिए। और उसके बाद भी जब यहाँ पे आपको प्रूफ के साथ मैं कह रहा हूँ कि 17 जगहों से उसके खिलाफ FIR की अर्जी डाली हुई है और सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो ये दोगलापन क्यों? अच्छा, किसी भी जाति के खिलाफ बोलना चलिए गलत बात है, ये तो है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम है, इसको आप फर्जी बता रहे हैं कैसे? फर्जी इसलिए बताया जा रहा है कि इस पर झूठा मुकदमा दायर हो रहा है, जो निर्दोष व्यक्ति है उसको फंसाया जा रहा है। आपका एक तत्कालीन उदाहरण मैं देता हूँ। आपके ये IAS जो थे सुधीर कुमार जी, SC/ST एक्ट में थाने में एक केस रजिस्टर्ड कराने गए, सरकार ने उनका केस क्यों नहीं रजिस्टर्ड किया? ये तो पर्टिकुलर तो नहीं, ये कानून जो है सिर्फ मजबूतों को, मतलब उनके खिलाफ ये कार्य नहीं करता है क्या? आप सिर्फ कमजोरों के खिलाफ इसका इस्तेमाल करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। सर, कानून का मिसयूज हो रहा है क्या? तो कानून बदल को फर्जी आप क्यों बता रहे हैं? कानून तो फर्जी है। आप सरकार क्या कहते हैं भाई, एक देश एक कानून, उसके लिए आपने एक देश एक प्रधान एक विधान का नारा आप देते हैं और इसी देश में हर व्यक्ति के लिए अलग अलग कानून क्यों होना चाहिए? तो संविधान के हिसाब से है, नारा तो अलग चीज होगी, नारा तो राजनीतिक पार्टी देती है। आप संविधान के हिसाब से, आप संविधान के हिसाब से आपने कहा कि ये संवैधानिक है SC/ST एक्ट। भाई क्यों ऐसा क्यों आप कर रहे हैं? ये दोगलापन, भारत का नागरिक दोहरी नागरिकता लिए हुए है क्या? ये दोगलापन आपके कानून में भी तो आ रहा है नजर। उसका मिसयूज हो रहा है सर, SC/ST का मिसयूज हो रहा है क्या? बिल्कुल मिसयूज हो रहा है इसका।
अब आप किसी से बात भी नहीं बात कर रहे हैं तो बात उल्टे कर क्या रहे हैं, करते उस अब वो SC/ST एक्ट आप पे लगा दिया जा रहा है। आक्षेप किया जाता है कि भाई हमारे ऊपर हरिजन एक्ट लगा दो, और फिर आपके संविधान के हिसाब से फिर बिना कुछ पूछे हमें 6 महीने के लिए अंदर कर यही दिया आप समझाने भी जाएंगे तो आपको डर लगा रहेगा कहीं केस ना हो जाए। नहीं, डरते तो हम किसी से नहीं है। आपको हमारा ऐसा हुआ इतिहास भी है नहीं क्या पता है शायद, ऐसा? आप सभी को हमारा इतिहास नहीं पता है। डरते तो हम किसी से नहीं है। बिहार में 3 बार राष्ट्रपति शासन हम लोग लगवा चुके हैं। तो सरकार अगर नहीं चेतती आगे है का तो रणनीति आगे क्या होगा सर? आगे अगर सरकार वेद प्रकाश पे कार्रवाई नहीं करती है तो हम बाध्य हो जाएंगे और सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देंगे। सिर्फ वेद ही प्रकाश की और कई लोग कर रहे हैं, वेद उन लोगों पर भी प्रकाश कार्रवाई जैसे होगी। तथाकथित जितने भी पत्रकार हैं, तथाकथित, मैं आप सबकी बातें नहीं कर रहा हूँ, तथाकथित जितने भी पत्रकार हैं जो इस तरह का वैमनस्य, सिर्फ पत्रकारी क्यों, और लोग भी तो करते हैं, उन लोगों पर भी होगी सब कार्रवाई। पे एक्शन होगा। अगर हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ होगा तो सबके खिलाफ कार्रवाई होगी और हम सभी एकजुट हैं और एकजुट होके सरकार को घुटनों के बल बैठने के लिए मजबूर। ऐसा कुछ रणनीति बनाए हैं? क्यों नहीं हो रही है गिरफ्तारी? सरकार का लाडला है, दामाद होगा वो। अभी चिराग पासवान के लेटर पैड पे अभी DGP को जो एप्लीकेशन दिया गया चिराग था, पासवान नहीं, दिलीप सिंह मंडल से लेके इस देश में जितने भी दलित एक्टिविस्ट हैं सबके तरफ से, पप्पू यादव के तरफ से भी उसके पक्ष में बयान और टिप्पणी की जाती है, और राजद के ट्विटर हैंडल से उसके पक्ष में सपोर्ट किया जा रहा है। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा था जिसके ट्विटर हैंडल से या उसके ऑफिस से लेटर निकाल के उसका समर्थन नहीं किया जा रहा है। और भी पार्टी में तो स्वर्ण नेता है लेकिन क्यों साथ नहीं दे रहे हैं? अब मैं तो यही कहूँगा कि स्वर्ण नेता साथ दें नहीं दें, हम सारे संगठन साथ हैं। आप नेता किसको मानते हैं? ये वही नेता है जो SC/ST एक्ट पे संसद में तालियां बजा रहे थे और थपड़ी पीट के उसका समर्थन कर रहे, तो आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए खड़े होंगे? हम सभी, देखो आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये जितने भी तथाकथित सवर्ण नेता हैं जनाधार विहीन नेता हैं, और यहाँ जितने भी संगठन बैठे हुए हैं उनका जनता में जनाधार है, समाज में उनका विस्तृत पैठ है। तो हम समाज की तरफ से आपको आज बताने जा रहे हैं कि ये अत्याचार ज़्यादा दिन तक नहीं सहेंगे। लालू के जंगल राज को भी हम लोगों ने उखाड़ के फेंका था और इस अन्याय को भी ख़त्म करेंगे सब लोग मिलकर। अमृतांशु वत्स अभी कहाँ हैं? अब ये तो सरकार बताएगी, ये हम कहाँ से बता सकते हैं। मतलब कई जिलों की पुलिस और पता नहीं सरकार के कितने तंत्र उसको खोजने के लिए लगी हुई है, तो ये हमसे बेहतर सरकार बता पाएगी। अमृतांशु वत्स पे केस होता है तो सरकार उनको खोज रही है, और जो कथाकथित पत्रकार हैं उन लोगों पे आपने FIR किया तो उन पे सरकार कोई यही एक्शन तो नहीं ले रही सरकार है। का दोगलापन है। यही सी दोगलापन के लिए तो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं कि आखिर एक आपका दामाद है क्या कि जिसको आप सुविधा दे के यहाँ से बाहर कहीं बिठा दे रहे हैं, और एक के पीछे पूरे राज्य का प्रशासन लगा के बैठे हुए हैं। बहुत जगह तो FIR भी नहीं लिया गया इस तरह। ये हाल ही का एक रामकृष्णा थाना का मामला है। श्री राम दल ने ऐसे ही कुछ FIR करने गए थे, FIR नहीं लिखा गया। इसका जवाब तो सरकार बेहतर दे सकती है ना। मैं तो अभी आपको बता रहा हूँ कि सरकार के विरोध में कुछ नया कुछ कीजिएगा। बिल्कुल, क्या कीजिएगा? सरकार अगर हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे और फिर सरकार की ईंट से ईंट सड़कों पे उतर के बजा देंगे। पूरे बिहार में आंदोलन शुरू हो पूरे बिहार में उग्र आंदोलन होगा अगर इस पर नहीं संज्ञान लिया गया। मतलब तो सारे कब का अल्टीमेटम आप लोग दे रहे हैं, कब करेंगे, कितने दिन का समय सरकार को दे रहे हैं? ये सरकार को 1 महीने का समय है। 1 महीने में अगर वो कर लेती है तो अच्छी बात है, वरना हम फिर सरकार के खिलाफ सभी लोग उतर जाएंगे। जो फर्जी SC/ST एक्ट है उसका विरोध मुख्य हम लोग का वो अपना देखिए, संशोधन होना चाहिए। संशोधन होना चाहिए। बिल्कुल फर्जी होना फंसाया चाहिए। गया ना, हम आपका विरोध कर